नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीलेश हिंदुस्तानी में। आप सभी लोग इस समय सुन रहे हैं चाणक्य नीति और आप सभी सज्जनों से यह अनुरोध है कि जो भी सज्जन हमारे चैनल पर पहली बार आया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 1 श्लोक नंबर 9। धनिका श्रोत्रियो राजा नदी वैदुस्त पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत। अर्थात दान दक्षता लाज भय यात्रा लोक रजान 5 नहीं देखई जहाँ तहाँ न बसई सुजान। अर्थात जिसमें रोजी, भय, लज्जा, उदारता और त्यागशीलता ये 5 गुण न हों ऐसे मित्र से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि धनी व्यक्ति से व्यवसाय में उन्नति होती है, वेद को जानने वाला धर्म की रक्षा करता है, राजा न्याय और शासन व्यवस्था को व्यवस्थित रखते हैं, नदियों का जल सिंचाई के लिए आवश्यक है, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वैद्यों की बहुत आवश्यकता होती है और ये पांचों जिस जगह पर, जिस देश में या जिस जगह पर न हो उस जगह को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। अध्याय 1 श्लोक नंबर 10। जानियाति प्रेषणे भक्त्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम चापत्ति काले तु भार्या च विभव क्षय। अर्थात काज भक्त को जानिए बंधु परम दुख होए विभव विनाशति जोय। अर्थात सेवा कार्यों में उपस्थित सेवकों की, आपत्ति काल में मित्र की, दुख में बंधु और बांधवों की, धन के नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा की जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस कार्य के लिए कोई नौकर नियुक्त किया गया हो, जब वो उस कार्य को करेगा तभी यह पता चलेगा वो कितना योग्य है, कार्य कर सकता है अथवा नहीं। विपत्ति पड़ने पर रिश्तेदार और बंधुओं की, मित्र भाई बंधु की भी परीक्षा होती है और उसी समय अपनी स्त्री की सही पहचान होती है कि वह आपके धन से प्रेम करती है या आपसे प्रेम करती है। अध्याय 1 श्लोक नंबर 11। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशानेश्च यतिष्ठित च बांधवः। अर्थात दुख आतुर दुर्भिक्ष में, अरिजय कलह अभंग भूपति भवन मसान में बंधु रहाई सोई संग। अर्थात जो बीमारी में, दुख में, दुर्भिक्ष में, शत्रु द्वारा उत्पन्न किए हुए किसी भी संकट में स्थित होने पर राजद्वार में और शमशान में जो ठीक टाइम पर पहुंचता है, ठीक समय पर पहुंचता है, वही बांधव कहलाने का अधिकारी होता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के रोग सैया पर पड़े होने अथवा दुखी होने, अकाल या मुकदमे में फंस जाने की स्थिति में गवाह के रूप में और मृत्यु के समय जो शमशान घाट तक साथ देता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। इसी समय मनुष्य को अपनों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। संसार का यही नियम है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की सहायता करता है, दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति की सहायता अवश्य करता है, और जो मनुष्य किसी के काम नहीं आता है उसके भी, संसार का कोई भी मनुष्य उसके काम नहीं आता है। अध्याय 1 श्लोक नंबर 12। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवम परिवेशते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव हि। अर्थात ध्रुव को तज अध्रुव गहे चित में अत सुख पाई ध्रुव तिनके नासति तुरत अध्रुव नष्ट है जाय। अर्थात जो मनुष्य किसी निश्चित वस्तु को छोड़कर एक अनिश्चित वस्तु की ओर दौड़ता है तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से निश्चित वस्तु तो जाती ही है, साथ में अनिश्चित भी हाथ से पूरी तरह से चली जाती है। चाणक्य कहते हैं कि लोभी मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर उसके पीछे भागता है, लेकिन संतोषी व्यक्ति जितना मिलता है उसी में संतोष कर लेता है। वह आधी को छोड़कर पूरी की ओर नहीं भागता। जो व्यक्ति आधी को छोड़कर पूरी की ओर भागता है उसके हाथ से आधी भी निकल जाती है। अध्याय 1 श्लोक नंबर 13। वरेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपशीलाम च नीचस्य विवाह सदृशे कुले। अर्थात कुल जातीय विरूप दो चातुरी वर कर चाह रूपवती तो नीच तज समकुल करई विवाह। अर्थात समझदार मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह कुरूपा भी कुलवती कन्या के साथ विवाह करे पर नीच स्वरूपवती के साथ विवाह न करे, क्योंकि विवाह अपने समान उच्च कुल में ही अच्छा होता है। चाणक्य कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्यों को यह चाहिए वह उच्च कुल में पैदा हुई कन्या
चाहे कुरूप ही क्यों न हो, उसके साथ विवाह कर लेना चाहिए। शादी विवाह के लिए लोग प्रायः सुंदर कन्या ढूंढते हैं। उसके कर्मों, उसके गुणों का कोई भी पता नहीं लगाता है, न उसके गुण दोषों के बारे में कोई जानकारी होती है। तो इस प्रकार का विवाह सदैव दुख भरा होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या में निम्न कोटि के ही संस्कार भरे होते हैं। उच्च कुल की कन्या का आचरण भी उच्च होगा। वह कुछ भी करेगी तो अपने कुल के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी, और यदि निम्न कुल की कन्या होगी तो वो आपके मान सम्मान का ध्यान नहीं रखेगी, अपनी मनमानी करेगी और आपका जीवन नरकमय कर देगी। इसलिए विवाह हमेशा बराबरी में और या उच्च कुल की कन्या के साथ करना चाहिए। अब थोड़ा सा जानते हैं उच्च कुल और निम्न कुल क्या होता है। उच्च कुल वह कुल होता है जहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हों, अच्छे आचरण करने वाले लोग हों, वह एक उच्च कुल है। यहाँ जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है। निम्न कुल का अर्थ है जहाँ के लोग नीच हरकतें करते हों, दुर्व्यवहार करते हों, पढ़े लिखे ना हों, अशिक्षित व्यक्ति हों, ये सब निम्न कुल के लक्षण हैं। इसमें जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय आदि से कोई लेना देना नहीं है। अध्याय 1 श्लोक नंबर 14। नदी नाम शस्त्र पाणी नाम नखी नाम श्रेयम तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीस राजकुलेषु च सरिता श्रृंगी शस्त्र अरु तने जीव नखवंत तियको नृपकुल को तथा करहि विश्वास न संत। अर्थात नदियों का, शस्त्रधारियों का, बड़े बड़े नाखून रखने वाले जानवरों का, सींग वालों का, स्त्रियों तथा राजकुल से संबंधित व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि बड़े नाखून वाले प्राणियों से सदैव बचकर रहना चाहिए। जिन नदियों के पुल पक्के न हों उनके ऊपर से या गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी पानी का एक वेग उन्हें बहाकर ले जा सकता है। बड़े सींग वाले प्राणियों जैसे सांड, बैल, भैंसा आदि पशुओं पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी तरह शस्त्र रखने वाले लोगों पर भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जाने किस छोटी सी बात पर उनका मिजाज बिगड़ जाए और वो आपको नुकसान पहुंचा दे और अपने हथियारों का इस्तेमाल आप पर कर दे। इसी प्रकार चंचल स्त्रियों पर भी कभी भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। राजा से संबंधित किसी भी व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। न जाने कब वह राजा के कान फूंक दे और आपका विनाश करवा दे। अध्याय 1 श्लोक नंबर 15। विषाद पयमृतम ग्रहाम मेध्यादपि कांचनम नीचदप्याउक्ताम विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि गहौ सुधा विशते कनक मलते बहुकर यत्न नीचहुते विद्या विमल दुष्कुलते तिय रत्न। अर्थात विष से अमृत और दूषित स्थान पर पड़ा हुआ सोना, नीच मनुष्य से यदि उत्तम विद्या मिल रही है और दुष्ट कुल से स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि यदि निम्न कुल के व्यक्ति के पास कोई उच्च विद्या है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को कहीं से भी अच्छी बातें, अच्छे गुण सीखने को मिल रहे हैं तो उनको सीख लेना चाहिए। विष से अगर अमृत निकल रहा हो तो अमृत को निकाल लेना चाहिए। अगर कहीं गंदगी में सोना पड़ा है तो उसको उठा लेना चाहिए। दुष्ट कुल में उत्पन्न हुई स्त्री उच्च गुण और अच्छे संस्कार वाली है तो ऐसी स्त्री को ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसी स्त्री के साथ विवाह कर लेना चाहिए। स्त्रीणाम द्विगुणो आहारो लज्जा चापि चतुर्गुणा साहसम खष्टगुणम चैव कामाश्च अष्टगुणा स्मृतः। अर्थात तिय आहार देखै दुगुण लाज चतुर्गुण जान खटगुण ते ही व्यवसाय तिय काम अष्टगुण मान। अर्थात वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा आहार 2 गुना, लज्जा चापि चतुर्गुणा, लज्जा उसमें 4 गुनी होती है, कामाश्च अष्टगुणम स्मृतः, और उसमें काम शक्ति 8 गुनी अधिक होती है पुरुष से। इसलिए प्रत्येक पुरुष को यह समझना चाहिए कि वो स्त्री के आगे कहीं नहीं टिकता है, और जिन पुरुषों को यह लगता है कि वो बहुत ही शक्तिशाली है वो स्त्री के सामने कहीं नहीं टिकते। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना भोजन करती हैं। चाणक्य स्त्री में पुरुष की अपेक्षा बुद्धि अधिक मानते हैं। स्त्रियां अधिक लज्जाशील भी होती हैं। स्त्री कभी कभी ऐसे कार्य कर डालती है जिसके बारे में पुरुष सोच भी नहीं सकता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई
रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा। काम वासना होने पर पुरुष अपनी काम वासना प्रकट करता है, पर स्त्रियां अपनी काम वासना प्रकट नहीं करती, क्योंकि उनमें काम वासना पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इति चाणक्य नीति दर्पणे प्रथमो अध्याय समाप्त। नमस्कार।